गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु व सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी का भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा आयोजित प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। भारतीय ज्योतिष संस्थानम धर्म, आध्यात्म व शैक्षणिक जगत में अपना अपूर्व योगदान देता रहा है तथा समाज में अपने कार्यक्रमों व प्रकल्पों के द्वारा सदैव जागृति, जन चेतना फैलाता है। प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम भारतीय ज्योतिष संस्थानम का एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प है। यह प्रकल्प मध्य के 2 रविवार, मास के मध्य के 2 रविवार अर्थात द्वितीय व तृतीय रविवार को आयोजित किया जाता है। प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी आयु वर्ग के स्त्री व पुरुष, बालक बालिकाएं सभी लोग भाग ले सकते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित होते हैं। भजन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, देश गीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से हम सभी लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को संवारते हैं, सुसज्जित करते हैं, उनको संस्कारित करते हैं। वह हम सभी लोग अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर अवसर पर आयोजित किया गया है। आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी को समर्पित यह कार्यक्रम है और मैं अब कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय गुरुवर अंबिकेश गुरु जी को मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गुरु जी अब कार्यक्रम का संचालन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा संचालित प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आचार्य धीरज जी गुरु जी, श्री कुमार जी गुरु जी, हमारे गुरु जी प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडे जी गुरु जी आदि सहित पौनः पौन्येन हम सभी का एक साथ सबको नमन करते हुए, वंदन करते हुए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का ये परम पावन पर्व, आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इसके बाद साथ ही उन्होंने अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन चारों अलग अलग शिष्यों को उन्होंने 4 अलग अलग वेद पढ़ाए और उन लोगों ने अपनी संहिता चला करके वेद व्यास जी की गुरु के रूप में आज के ही दिन श्रावण का आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, इसी दिन जो है व्यास जी का गुरु जी के रूप में पूजन किया। तब से यह परंपरा चल पड़ी। तो ऐसे गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए हम लोग जो है इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिर से एक बार आप सभी को सादर नमो नमः। तो इसी क्रम में सबसे पहले कार्यक्रम के मंगलाचरण को हम लोग श्रवण करते हुए मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे मध्य में शुभम पाराशर जी विद्यमान हैं। आप वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। शुभम पाराशर जी, आपका स्वागत है। जी गुरु जी, प्रणाम। हरि ओम।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। हरि ओम। ओम अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इगुप्योतिव्याधीमः रथो जायतान्दोग्ध्रीधेनुर्बोढा नडवानाशुः सप्तिः पुरन्दिर्जोका जिष्णुरतेष्ठाः सभेयोजुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्योऽब्बरेकतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताञ्जो गक्षे मोनः कल्पताम् इमामे अग्न इष्टकाधेनवाः सन्त्वेका च दश शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैतामे अग्न इष्टकाधेनवाः सन्त्वमुत्रा मुक्मिल्लोके भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुसस्तनूभिर्व्यशेम हि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः क्षान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो बहु यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सोम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम पाराशर जी। आपने बहुत ही सुंदर रूप से वैदिक मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया है। अब हम लोग अतुल जी के द्वारा सरस्वती वंदना हम लोग करेंगे। माता सरस्वती भगवती को प्रणाम करेंगे जो हमारी विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतुल जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, सरस्वती वंदना के लिए आपका स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अतुल कुमार दुबे अस्ति। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री प्रथम वर्षे पठामि। अहं सरस्वती वन्दनां करोमि। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परम माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीम् अभयधाम जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे ताम्बरमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्दे दुत्तुषारहारधवला या शुप्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्कलप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दितां क्षमां पातु सरस्वतीं भगवतीं निषेधजाज्ञापः। ओम सरस्वती नमः। बहुत सुंदर।
तो हम सभी भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ओम श्री वीणावादिन्यै नमः। आधार शक्त्यै नमः। इसी क्रम में भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव, सुनीता शर्मा जी आप अपना वीडियो कैमरा ऑफ करें। सुनीता शर्मा जी धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे जी महोदय जी, आप धर्मागम विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप धर्मागम विभाग में वैष्णव आगम के विशेषज्ञ होकर के आप विभागाध्यक्ष हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन प्रमुख आचार्य श्री धीरज दुबे जी गुरु जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आ चुके हैं। आप ज्योतिष एवं कर्मकांड के विशेषज्ञ होने के साथ साथ कार्यक्रम की योजना, रूपरेखा, शिक्षा व्यवस्था में दक्ष हैं। आप भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न कक्षाओं को आप अग्रसारित करते हैं और विधि विधान में संजो करके आप संचालित करते हैं। आपका आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के शिक्षा प्रमुख आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी महोदय जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को एक तंत्रेण एक साथ नमन करते हुए मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस प्रतिभा प्रदर्शन की कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय संगीता सुयाल जी महोदया जी, संतोष कुमार मिश्र जी, वेद प्रकाश जी इत्यादि सभी जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, मैं एक तंत्रेण सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हमारे मध्य जितने भी अतिथि महोदय आए हुए हैं, आप सभी अतिथि महोदयों का स्वागत करने के लिए हम लोग अंजलि त्रिपाठी महोदया जी को बुलाना चाहेंगे कि हमारे अतिथियों का, हमारे पदाधिकारियों का और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का और आज की ये जो पूजा है, ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो जगत गुरु भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और परम परमेश्वर श्री गुरु की पूजा रूप में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूजा में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अंजलि त्रिपाठी जी, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत है अंजलि त्रिपाठी जी। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। महामणिमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुरुमः। गुरुगिरिवाणे भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुरुमः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुरुमः। दिनं नो धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यत् बालिका एते त्वदीयं स्वागतं कुरुमः।
महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुरुमः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्ति परं श्रद्धा सुमञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुरुमः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुरुमः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मेतदैवेकं न बालाविस्मितं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुरुमः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुरुमः। धन्यवादाः। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि त्रिपाठी जी। पुनः पौन्येन गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आए हुए सभी सहभागिताकारों को सादर नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, शिक्षाधिकारी, उच्चाधिकारी, सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्यान्य सभी जितने उपस्थित हैं, आप सभी का ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य में हमारे गुरुजी धर्मागम विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय आचार्य प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे जी गुरुजी हम सब के बीच में जुड़ चुके हैं। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं गुरुजी। हम सभी की तरफ से आपको बारंबार प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे जी गुरुजी, जो सभी छात्रों के हितैषी, सभी छात्रों के कल्याण करने वाले, ऐसी ऐसी योजना चलवाने वाले जो जिससे कि छात्रों का कल्याण हो। साथ ही अभी लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में भी आपने एक नया विषय का प्रारंभ किया, आगम की कक्षा प्रारंभ करवाई। साथ में आप विभिन्न राज्यों में जा करके कल्याण, छात्रों का कल्याण हो, विद्यार्थियों का कल्याण हो, इस निमित्त आप हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, हमेशा आप अग्रसर रहते हैं। आज के इस पूरी प्रतिभा प्रदर्शन टीम की तरफ से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुजी, बारंबार प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन गुरुजी। आपके स्वागत में दो पंक्तियां, स्वागत गीत तो हो चुका है गुरुजी, लेकिन आपके स्वागत में पुनः दो पंक्तियों के साथ न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरुगीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। इसी क्रम में गुरुजी का हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही आए हुए सभी महानुभावों को हम बार बार नमन करने के साथ स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए श्री वेद प्रकाश शर्मा जी को आवाहित करते हैं कि वो आए और भारतीय ज्योतिष संस्थानम का अपना एकता गीत प्रस्तुत करें। श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम सत्य सनातन की रक्षा हित मिलकर लड़ेंगे। मान ज्ञान सम्मान प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। मेरा देश है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। देश हमारा सुदृढ़ हो वो काम करेंगे। विश्व पटल पर देश का अपने नाम करेंगे। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, हम मिलकर रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृत का गान करेंगे। विश्व धर्म संस्कृति की हम पहचान करेंगे। मेरी जान है, मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत ही सुंदर बहुत संस्थान ही सुंदर, एकता गीत। हम बहुत एक, बढ़िया। हम एक हैं और हम एक रहेंगे। बहुत सुंदर। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब हो। सात द्वीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं,
लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुम लिखा न जाए प्यारे, पर गुरु गुम लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इसी क्रम में हम सबसे पहले सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए, जिनकी कृपा से हम लोग बोलने में, जानने में, इस समाज में जीने में, और कैसे बोला जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे बात किया जाता है, इन सब को जो सिखाने वाले हैं, उंगली पकड़ के भी जो चलना सिखाने वाले हैं, इस समाज में कैसे जीवन जिए ये बताने वाले हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के सभी लोग अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए चलिए हम लोग अपनी इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे शिवम गुप्ता जी को गुरु भजन के लिए। शिवम गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर भी नमो नमः। आज गुरुजी आए हैं तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा स्वरचित गीत बनाया है। जैसे राम जी भीलने के द्वार गए थे, उसी प्रकार आज गुरुजी हम सब के बीच आए हैं, राम बनकर आए हैं। तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा गीत। दीनों के दर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। दीनों के दर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। करुणा का सिंधु आया है चल कर, सागर ही आ गया है प्यासे के दर पर। करुणा का सिंधु आया है चल कर, सागर ही आ गया है प्यासे के दर पर। आए थे राम जैसे भीलनी के द्वारे, आए थे राम जैसे भीलनी के द्वारे, वैसे ही आए हैं गुरुवर हमारे। दीनों के दर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। कहाँ मैं बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं। स्वागत में गुरुजी को क्या पहनाऊं, स्वागत में गुरुजी को क्या पहनाऊं। गुरु गुण गान करके ने मैं रिझाऊं, गुरु गुण गान करके ने मैं रिझाऊं। बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। दीनों के दर पर दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। सदा इनके दर पर जाते हैं लेने, आज मेरे गुरु ही आए हैं देने। भगतों हमारे तो हुए बार न्यारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। बड़े ही अनोखे गुरुवर हमारे। दीनों के दर पर दाता पधारे,
के भाग्य हमारे। सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शिवम जी, आपने गुरु भजन, गुरु पूर्णिमा विशेष पर गुरु भजन किया, बहुत ही सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही हमारे बीच में हम सबके प्रिय, हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहने वाले अपने धर्मागम विभाग के ही असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे गाइड महोदय, शोध निर्देशक महोदय डॉक्टर कृष्णानंद सिंह जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी आपको नमन करते हुए आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम मधु कृष्णार्त्रय जी को आमंत्रित करते हैं भजन के लिए। मधु कृष्णार्त्रय जी, आप उपस्थित हैं? मधु कृष्णार्त्रय जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं रिया विल्थरे जी। रिया विल्थरे जी हम सबके बीच में बुंदेलखंडी में गुरु भजन प्रस्तुत करेंगी। रिया विल्थरे जी का, आप छतरपुर पन्ना से संस्कृत की अध्यापिका हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रिया विल्थरे जी। सभी के लिए नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं आपके सामने बुंदेलखंडी गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो उसके पहले गुरुओं के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि गुरुओं का महत्व होगा न कभी कम, चाहे कर लें कितनी ही उन्नति हम, चाहे कर लें कितनी ही उन्नति हम। इसी के साथ हम अपने जो बुंदेली गीत है उसका स्वागत करना चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं, सॉरी। विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। वृक्ष पात बिन पपीहा स्वाद बिन रजनी चंद बिना। हाँ, वृक्ष पात बिन पपीहा स्वाद बिन रजनी चंद्र बिना। अरे कुंज लता बिन पत्र पता बिन कविता छंद बिना। हो तरकश बाण के बिना काया प्राण के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। कभी कोई चीज पूरी नहीं हो सकती है, एक ना एक चीज की कमी हो जाती है। तो उसके आगे कहते हैं कि जल बिन कमल, कमल बिन भौरा, बगिया फूल बिना। अरे जल बिन कमल, कमल बिन भौरा, बगिया फूल बिना। सुमत सला बिन गाँव तला बिन तला, गदूल बिना खेती धान के बिना। रे धान के बिना पूजा पान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। हो विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। अब अधूरा कैसे हो जाए? अगर एक ही चीज ना हो तो दूसरी चीज पूरी नहीं होती है। तो आगे कहते हैं कि न्याय नीति बिन ब्याह प्रीत बिन स्वर संगीत बिना। अरे न्याय नीति बिन ब्याह प्रीत बिन स्वर संगीत बिना। और सुख समाज बिन राम राज बिन घृत नवनीत बिना। ज्ञान कृपान के बिना धर्म बलिदान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। हो विद्या दान के बिना स्वागत मान के बिना जो जीवन है अधूरो, गुरु ज्ञान के बिना। धन्यवाद। बहुत सुंदर रिया विल्थरे जी, आपने बुंदेलखंडी भाषा में बहुत सुंदर गुरु वंदना की। तो इसी क्रम में
हम सभी भगवान सदगुरुदेव को। वास्तव में आचार्य अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि गुरु कौन है? तो गुरु तत्व हमारे भीतर ही है। हम जिससे सावधान रहते हैं, रोड पर चलते हैं, रोड पर चलते हुए गाड़ी हॉर्न देती है, तुरंत सावधान हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। तो हमारी जो सावधानता है, ये हमारी जो जागृति है, अवेयरनेस है, ये गुरु तत्व है। अभिनव गुप्त जी कहते हैं, यदि बलेन विश्वं भक्तानां शिवपथं भाति तमवधान रूपं सद्गुरुममलं सदा वन्दे, सद्गुरुममलं सदा वन्दे। तो ऐसे अवधान रूप, ऐसे जागृति, अवेयरनेस रूप श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम है। इसी क्रम में हम सबकी प्यारी, हम सबको मार्गदर्शन देने वाली श्रीमती किरण शर्मा मौसी जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। क्या हुआ? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मौसी जी। करूं आरंभ भजन? जी जी, आज कर रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पश्यन्त येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव मेरे गुरुवर, बस इतनी कृपा करना, अपने चरणों में सदा गुरुवर हम को रखना। गुरुदेव मेरे गुरुवर, बस इतनी कृपा करना। मात पिता हो तुम मेरे, प्रिय बंधु सखा गुरुवर, गीत गोविंद का सुनाया तुमने, मैं बलि बलिहारी जाऊं तुम पर, जब तक रहे सांस तन में, मेरे मन में बसे रहना। गुरुदेव मेरे गुरुवर, बस इतनी कृपा करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरुदेव सर्वेश्वरा। वंदन करूं गुरु चरणन का, अपने चरणों का दास बनाए रखना। गुरुदेव मेरे गुरुवर, बस इतनी कृपा करना। पति बीच भंवर नैया, तूफानों ने घेरा है, कुछ आता नजर नहीं हमको, चाहूं और अंधेरा है। लेके पतवार हाथों, मोरी नैया पार लगा देना। गुरुदेव मेरे गुरुवर, बस इतनी कृपा करना। चरणों में सदा हमको गुरुवर जी हमें रखना। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से भजन स्वरचित है। 75 वर्ष की अवस्था में भी आप
इतने उत्साह के साथ और ऐसे हम सभी के साथ हम सभी को उत्साह देते हुए तत्पर रहती हैं। हम सभी की तरफ से ये आप सबका स्नेह है और आप ही लोग का स्नेह मेरा उत्साहवर्धन करता है और मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखकर गा लेती हूँ। मैं करूँगा, मालवीय जी का आवाहन करूँगा, वो आए। मैं भगवान गुरुदेव भगवान के लिए 2 पंक्ति के साथ मैं उनका आवाहन करता हूँ। 2 पंक्तियाँ हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। करुणा मालवीय जी का मैं आवाहन करता हूँ। करुणा मालवीय जी, आपका स्वागत है। करुणा मालवीय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट है। नमस्कार, प्रणाम जी सबको। मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ, आ रही है, स्वागत है। आ रही स्वागत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। आप लोगों का सुना हुआ है, गुरुदेव के उसमें आरती है, उनके गुरुदेव जी की आरती है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरन, अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा मुझ में जप तप है न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही है। मेरे गुरुदेव सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव गंगे माता पार्वती शंभो। जय गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। शिव बहुत गुरु सुंदर। गुरु शिव जी। बहुत किरण दीदी आपको प्रणाम, आपने ही मुझे जोड़ा है इसमें। आप सभी गुरुओं को और सभी बड़े लोगों को बहुत बहुत चरण स्पर्श बहुत सबको सुंदर।
करुणा और बहुत सुंदर। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं थोड़े जल्दी में थी इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जो लगा मैं खुश सुना दी। प्रणाम बहुत दीदी, सुंदर, बहुत बहुत चरण धन्यवाद स्पर्श। गुरु जी करुणा को जी। भी जो काशी से पधारे हैं, मैं भी काशी की हूँ, बाबा विश्वनाथ जी के उससे आए हैं। और वाह, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। बहुत सुंदर। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। जित थैंक यू, बैठावे, जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पले न रहाऊं। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो इसी क्रम में हम लोग जो है प्रतिभा पचौरी जी का स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है कि आप आवें और अपना भजन प्रस्तुत करें। श्रीमती प्रतिभा पचौरी जी, डॉक्टर प्रतिभा पचौरी जी। इसके बाद मनोज कुमार शर्मा जी तैयार रहेंगे। प्रतिभा पचौरी जी, ठीक है। मनोज कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है, आप आए और भजन प्रस्तुत करें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए अतिथि महोदय और अन्य सभी सदस्य गणों को चरण स्पर्श। सभी को इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सदगुरुदेव की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन्हें गोविंद दियो दिखा। गुरु गंगे गुरु बावरे, गुरु जी के रही दास। जय गुरु बेजे नरकनू, स्वर्ग की रखी ये आ। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो माने गुरु जी ने जो भाव छोड़े थे, उन्हीं भावों को आगे मैं प्रकट कर रहा हूं। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होय। सप्तद्वीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा
माता है कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। जन्म के दाता मात पिताएं आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं गुरु आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं गुरु आप ही भाग्य विधाता हैं। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, हम मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत ही सुंदर मनोज शर्मा जी, बहुत ही सुंदर गुरुदेव भगवान का आपने भजन किया। वास्तव में गुरु, गु का जो पहला वर्ण है वो अंधकार माया है, अज्ञान है। और जो माया अज्ञान अंधकार को गुरु मतलब काई वो है गुरु होता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक हमारे हृदय में जला दे, वो होता है सदगुरु, है ना। तो ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी के रूप में श्रीमती पुष्पा देवी जी, माता जी, हम सबकी प्यारी माता जी श्रीमती पुष्पा देवी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमती पुष्पा माता जी, क्या आप उपस्थित हैं? तो इसी क्रम में श्याम दासी जी, श्याम दासी जी,
पुस्तक सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। पुस्तक जी। सभी को मेरा प्रणाम। खुश रहो, स्वागत है। प्रणाम जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू का, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव शवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव शवरिया मेरे। गुरुदेव शवरिया मेरे, महादेव शवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव शवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव शवरिया मेरे। गुरुदेव शवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। महादेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव शवरिया मेरे। काटे जन्म मरण के फेरे, महादेव शवरिया मेरे। गुरुदेव शवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव शवरिया मेरे। अति सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद पुस्तक जी, आपने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। इसी क्रम में हम लोग अभी वैष्णवी पाठक और सुनीता शर्मा और हिमांशु जी को सुनेंगे। उसके बाद दीनदयाल जी के माध्यम से, आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी के माध्यम से, आज गुरु जी हैं, हमारे शोध निर्देशक महोदय हैं, आचार्य धीरज दुबे जी गुरु जी हैं, आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी हैं, आज सभी लोग हैं। आज भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट 4 नई योजनाओं को प्रस्तावित कर रहा है, जिसमें से कुछ योजनाएं 25 जुलाई से और कुछ योजनाएं 15 अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं। 25 जुलाई से निःशुल्क ज्योतिष की कक्षा, 10 दिन में सरल ज्योतिष कैसे देखें, केवल फलादेश मात्र। जो लोग ज्योतिष से डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए, बाकी सामान्य लोगों का भी स्वागत रहेगा उसमें। 25 जुलाई से रात 8:30 से 9 ये कक्षा चलेगी। बाकी योजनाओं की सूचना हम लोगों को अभी आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी के माध्यम से कम शब्दों में मिलेगा। इसके बाद हम लोग अपने मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन, आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। अभी हम लोग वैष्णवी पाठक जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और मधुराष्टकम के द्वारा मधुरता प्रसारित करें। वैष्णवी पाठक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अंकल।
मैं वैष्णवी पाठक आज मधुराष्टकम स्तोत्र गाना जा रही हूँ। आशा है कि आप सबको पसंद आए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। थैंक यू एवरीवन। बहुत सुंदर मधुर आवाज में वैष्णवी जी आपने मधुराष्टकम सुनाया और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे भी इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते रहें, लेकिन अंग्रेजी की बजाय हिंदी भाषा का प्रयोग करें ताकि सबको और आनंद आए, है ना? तो आपका हमेशा के लिए स्वागत है। बहुत सुंदर, थैंक यू। कृपा कोप करूंगा सभी काम तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम्ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो।
इसी क्रम में हम लोग सुनीता शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आवें और प्रस्तुति दें और प्रस्तुति के माध्यम से अपने गुरु का पूजन करें। आज यह कार्यक्रम एक गुरु पूजा के ही रूप में है। सुनीता शर्मा जी, हम सभी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को, जितने गुरु प्रेमी बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मौका दिया यहाँ गाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ सबका भजन सुन रही हूँ, सबकी स्तुतियाँ सुन रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगा। और हमारी किरण माँ जी हैं, उनका तो कहना ही क्या है, मेरी माँ है वो तो माँ तो गुरु के बराबर ही होती हैं। चलिए मैं शुरू करती हूँ भजन। गुरु पूर्णिमा का एक भजन। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हो। तीन ज्योति नव खंड में, गुरु से बड़ा न को। बोलो गुरु जी महाराज की जय हो। गुरु ब्रह्मा विष्णु और गुरु है महेश्वर। गुरु ब्रह्मा विष्णु और गुरु है महेश्वर। चरणों में इनके झुका अपना सर है। चरणों में इनके झुका अपना सर है। गुरु ब्रह्मा विष्णु और गुरु है महेश्वर। चरणों में इनके झुका अपना सर है। निकल जाए नैया, निकल जाए नैया भंवर से हमारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। निकल जाए नैया भंवर से हमारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। प्रखर ज्ञान की राह हमको दिखा दो गुरुवर। प्रखर ज्ञान की राह हमको दिखा दो। अंधियारा मेरे मन का मिटा दो। खिल जाए मेरी ओ, खिल जाए मेरी किस्मत की क्यारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। तेरी दृष्टि सारे जहां से निराली गुरुवर। गुरु दृष्टि सारे जहां से निराली। उन्नत के पथ पर ले जाने वाली। कदमों में दुनिया ओ, कदमों में दुनिया झुका दूं मैं सारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी।
ये सुनीता भी मंजिल तुम्ही से है पाती, ये सुनीता भी मंजिल तुम्ही से है पाती। चरणों में गुरुवर तेरे शीश झुकाती, चरणों में गुरुवर तेरे शीश झुकाती। भक्तों ने कितनों की है, गुरुवर ने कितनों की बिगड़ी सवारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी, गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। निकल जाए नैया, निकल जाए नैया बावर से हमारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी, गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय। अरे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, हो गुरुवर गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुंदर की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, हो गुरुवर गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोल, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, हो गुरुवर आप शीतल होए, हो गुरुवर आप शीतल होए। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारे बीच में हम सबके गुरुजी धर्मागम विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे जी गुरुजी उपस्थित हैं और आपको सुनने के लिए कई विद्वान उपस्थित हैं। आप वैष्णवागम के विद्वान, शैवागम के विद्वान, धर्मागम विभाग के प्रोफेसर, आज आपको सुनने के लिए हम सभी लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वचन लेने के लिए लालायित हैं। गुरुवार को वंदन और उनका स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहले एक छोटी सी प्रस्तुति हिमांशु जी, मैं आपको आवाहित करता हूं कि आप आए और जल्दी से अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दें। इसके बाद मैं दीनदयाल जी को बुलाऊंगा कि जल्दी से भारतीय ज्योतिष संस्थानम की योजनाओं को हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम मुख्य अतिथि का संबोधन सुनेंगे और आज हम सबको मुख्य अतिथि के संबोधन के रूप में आगम से संबंधित और गुरु तत्व से संबंधित बहुत सारे आशीर्वचन के रूप में क्या मिल सकता है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हिमांशु मिश्रा जी, मैं आपका आह्वान करता हूं, कृपया आप आए। हिमांशु मिश्रा जी। कोई बात नहीं, हम भारतीय ज्योतिष संस्थानम के शिक्षा प्रमुख आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी को आमंत्रित करते हैं, जो कि सदैव
संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी। हाँ, नमस्कारः सर्वेभ्यः। ध्वनिः श्रूयते वा? आम महोदय। ओम ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। श्री परमात्मने नमः। अद्यतन अस्यां परिषदि विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः समवेत्तारः अस्माकं श्रोतारः अथ च अस्याः सभायाः मुख्यातिथित्वं निर्वहन्तः अस्माकं गुरवः तेषां समेषामपि पादपद्मयोः वाक्पुष्पगुच्छैः प्रणतिकुसुमैश्च अहं स्वकीयं प्रणतिकुसुमाञ्जलिं विनिवेदयामि। अद्य अत्यंत पुनीत अवसरः अस्ति यद् गुरुपूर्णिमा अपि अस्ति और अस्माकं इसः प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रमः अपि। तर्हि सुन्दरे किं न सुन्दरम् इति उक्ति अत्र चरितार्थः भवति। वस्तुतः समयः अस्मान् बाधते, अतः मुख्यातिथिमहोदयानां भाषणं वयं शृणुमः। संक्षेपेण अहं वदामि। अद्य अस्माकं संगठनस्य गोष्ठी द्वारा कतिपय योजनानां शुभारम्भः अस्माभिः करिष्यते। तदर्थम् अस्माकम् एका गोष्ठी कल्पिता आसीत्। तत्र सर्वसम्मतिद्वारा योजनाचतुष्टयम् इति अस्माभिः कल्पितम् अस्ति। प्रथमा योजना अस्ति अस्माकं, यद्यपि हमारे संस्थान द्वारा पहले से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे यह प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम है, ऐसे ही पूर्व गत वर्ष त्रयम यानी 3 वर्षों से पूर्व कदाचित यूजीसी नेट की कक्षाएं चलती हैं। ज्योतिष और कर्मकांड के डिप्लोमा कोर्स इत्यादि चलते हैं। त्रैमासिक वास्तु ज्योतिष फलित गणित इत्यादि कक्षाएं चलती रहती हैं। उसी उपक्रम में कुछ योजनाओं को आज प्रस्तावित किया गया, जिसको हम गुरुजनों के सम्मुख अभी प्रस्तुत करेंगे। वस्तुतः किसी भी योजना का प्रारंभ यदि हम गुरुजनों के सामने करते हैं तो वो हमारे साक्षीभूत होते हैं। अतः आज ये जो योजनाएं हैं इनके बारे में आप सबको हम जानकारी देंगे। प्रथम योजना जो है संस्कृत ज्ञान दान योजना। हमारे समाज में कई सारे विद्वान हैं, परंतु फिर भी अभी हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं अध्ययन करने से, क्योंकि गुरुजी अपने घर में बैठे रहते हैं, छात्र अपने घर में। उसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा ऑनलाइन यानी घर बैठे, पहले गुरुजी के पास छात्र जाते थे, अब खुद गुरुजी आ जाएंगे आपके मोबाइल पर। ऑनलाइन घर बैठे आपको गुरुजी अध्ययन कराएंगे। यह जो संस्कृत ज्ञान दान योजना है, इसमें जो गुरुजन कोई ग्रंथ ऑनलाइन घर बैठे छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, अपना ज्ञान छात्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। इस योजना के तहत वह गुरुजन किसी एक ग्रंथ को लेकर, जिस विषय में उनका अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, उस ग्रंथ को लेकर आद्योपांत सांगोपांग पूरा ग्रंथ जो है छात्रों को अधीत करवाएंगे। जब वह ग्रंथ संपूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद अग्रिम ग्रंथ, अग्रिम वक्ता, अग्रिम विद्वान उस ग्रंथ को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से सतत हमारा यह क्रम चलता रहेगा, जिसमें संस्कृत से संबंधित विविध ग्रंथों का अध्यापन करवाया जाएगा। प्रथम, यह जो विद्वान हैं वह ज्ञान दान योजना के माध्यम से हमारे संस्थान से जुड़ेंगे और अपने विषय, कुछ विषय निश्चित किए जाएंगे, जो कि पुस्तकें, कि इन ग्रंथों का अध्ययन करवाना है।
उन ग्रंथों का अध्ययन करवाने के लिए वह विद्वान यहाँ संस्कृत ज्ञानदान योजना से जुड़ेंगे। उसके बाद जो अग्रिम उसका चरण है वह चरण है श्री विश्वनाथ संस्कृत व्याख्यान माला। इसमें क्या होगा कि जो ग्रंथ का अध्ययन विद्वान करवाएंगे उसमें जो संस्कृत से संबंधित छात्र हैं अथवा संस्कृत में रुचि रखते हैं, संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वह विद्वान उस ग्रंथ को पढ़ाएंगे और छात्र उस व्याख्यान माला के माध्यम से जुड़ेंगे उनसे। तृतीय जो प्रकल्प है वह यह है कि जो छात्र वर्ग नहीं है, कतिपय गृहस्थ हैं, उनको भी संस्कृत का अध्ययन करना है अथवा पुराणों का अध्ययन करना है अथवा कथा इत्यादि का अध्ययन करना है, सुनना है, श्रवण करना है, भजन करना है, स्रोत गायन करना है, पढ़ना है, सुनना है, उनके लिए यह प्रकल्प है कि श्री विश्वनाथ भक्ति व्याख्यान माला। इसके माध्यम से विविध कथाओं का पारायण, भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, अन्य पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि, इन ग्रंथों की कथाओं को वक्ताओं के द्वारा ऑनलाइन उन तक पहुंचाया जाएगा। विविध स्त्रोतों का पारायण किया जाएगा जिससे उसमें कोई भी सामाजिक जन भाग ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। जिनके लिए कथाएं और स्रोत सुनना पढ़ना दुर्लभ है, उन तक हम ये सारी चीजें सुलभतापूर्ण ढंग से पहुंचाएंगे। तो इसमें दो प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। एक तो हम यदि प्रवक्ता हैं, यदि प्रवचन करते हैं तो हम जुड़ सकते हैं, अथवा हम श्रवण करने के इच्छुक हैं, स्रोतों का शुद्ध रूप से उच्चारण करना चाहते हैं और ऐसा कोई गृहस्थ या व्यक्ति नहीं है जो घर में धूप आरती नहीं करता हो, तो उसके लिए हमको कम से कम 1-2 मंत्र आ जाएंगे, स्रोत आ जाएंगे, भगवान की प्रार्थना आ जाएगी, कथा का लाभ ले सकते हैं यह। और चतुर्थ प्रकल्प जो हमारा है वह यह है कि ज्योतिष की 25 दिवसीय ज्योतिष की जो है फलित ज्योतिष की कक्षाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से माने गागर में सागर, जो विषय हम पूरा जीवन भर में ज्योतिष सीख पाएंगे उसको हम संक्षेप में 25 दिनों में सीखने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। अतः जो ज्योतिष के विषय में अपना ज्ञान वृद्धि करना चाहते हैं, ज्योतिष के विषय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वह सब इस योजना से जुड़ सकते हैं। और आजकल सभी के पास समय का अभाव होता है, अतः हमने यह चिंतन किया कि अधिक समय का उपयोग ना होने पाए, कम से कम दिन में जितना अधिक हम सिखा पाए उतना सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यह कुछ योजनाओं का संक्षेप में परिचय है, इनसे हम जुड़ सकते हैं। इनके विषय में विस्तृत जानकारी आगे आपको ब्राउचर में मिलेगी, उसका आपको वो प्रपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से जुड़ सकते हैं। इन जो योजनाएं हैं उनके लिए अलग अलग व्हाट्सएप समूह बनाए जाएंगे जिसमें आप जुड़ सकते हैं। जिस तरह से आप समाज के लिए 2-4 मिनट निकाल सकते हैं, खुद के लिए निकाल सकते हैं, उसके लिए आप खुद जुड़िए उसमें, या तो आप समय दीजिए अपने लिए या समाज के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन योजनाओं को श्री गुरु चरणों में समर्पित कर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत सुंदर योजना, मैं सभी योजना का स्वागत करती हूँ। तो भारतीय ज्योतिष संस्थानम से 4 योजनाएं चालू हो रही हैं। पहला ज्ञानदान योजना, जिसके माध्यम से लोग विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और साथ में रात में व्याख्यान माला चलेगी। लोग भागवत कथा, भगवत गीता इत्यादि अन्य ग्रंथ हैं जो जिनके बेटे बहू पोते पोती मोबाइल में लगे रहते हैं, दादा दादी से संपर्क नहीं करते हैं, ऐसे दादा दादी लोग हमारे साथ जुड़ करके भागवत कथा, महाभारत कथा, भगवत गीता इत्यादि सब सुनेंगे। तो ऐसी योजना जो है रात्रि में बुजुर्गों के लिए, सुबह विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए श्री विश्वनाथ संस्कृत ग्रंथमाला, एक एक ग्रंथ क्रमशः, और बुजुर्गों के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए श्री विश्वनाथ संस्कृत व्याख्यान माला।
ये इस 2 योजना को भारतीय ज्योतिष संस्थान प्रारंभ करती है, साथ में 25 दिवसीय ज्योतिष कार्यक्रम। इसी बीच में आज का ये प्रतिभा प्रदर्शन के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत आज की सारी प्रस्तुतियां पूर्ण होती हैं। सारी प्रस्तुतियां अपने अपने सदगुरुदेव भगवान को समर्पित होती हैं। तो आइए हम सभी आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, धर्मागम विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, आगम के परम विद्वान, विद्यार्थियों के हितैषी और संपूर्ण भारतवर्ष में धर्मागम के लिए, वैष्णवागम के लिए, शैवागम के लिए, आगम शास्त्र के लिए जो हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं और हमेशा अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार के लिए प्रयासरत रहते हैं और अपने बच्चों के हितैषी जो है, ऐसे हम सबके बीच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे गुरु जी का हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग स्वागत करते हैं कि गुरु जी आप हम सबको अपने आशीर्वचन से अभिभूत करें, साथ में आप जो उचित समझे हम सबको अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वचन से आप अभिभूत करें। श्री डॉक्टर प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे जी गुरु जी, आपका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आज बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, आपको सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं गुरु जी, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जी गुरु जी, सादर प्रणाम, आपका स्वागत है गुरु जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है, सम्यक रूप से आ रही है। सादर प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणीं यमाश्रितोऽभिवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है। हमारे मित्र भारतीय ज्योतिष संस्थान के संचालक श्री अंबिकेश दुबे जी इस सभा में सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों सबको भगवत भाव से मैं नमन करता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये भारतवर्ष की अभी उदीयमान संस्था है। अपने नवयौवना की तरफ यह अग्रिम पंक्तियों में चल रही है और संस्थान के संचालक श्री दुबे जी बड़े ही प्रतिभावान हैं। स्वयं ही ये प्रतिभा संकल्प के रूप में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सबको जोड़े हुए हैं। हम सब भागी हैं और इस संस्थान के माध्यम से नई नई जो योजनाएं चलाने जा रहे हैं, यह भी अपने आप में गौरवपूर्ण है। अब आज मैं जो इन लोगों को सुन रहा था, जो प्रतिभागी थे प्रतिभा क्रम में, ये अपने आप में ही स्वयं को एक एक दिन पर जिस तरीके से बात कर रहे थे, उसको देख करके मेरा मन बहुत ही आह्लादित हो रहा। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था तो मेरे गुरु जी सोनाधन आचार्य कपिल त्रिपाठी कहा करते थे कि मैं जब अपने गुरु के पास जाता था पढ़ने के लिए आगम शास्त्र को, क्योंकि आगम शास्त्र बिना गुरु की कृपा से मिलता नहीं है, तो बताते कि गुरु जी कहते थे कि हमारी फैक्ट्री में तो सब गुरु ही पैदा होते हैं। तो यह आज देख करके लग रही है कि हमारी परंपरा पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे भी ऐसे ही सुरक्षित रहेगी।
मैं इसको इस माध्यम से देख कर हमको परम संतोष हो रहा है। मित्रों, एक जो गुरु तत्व की बात कही जा रही है, यह भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, धर्म और साधना परंपरा में गुरु का अनन्य महत्व है। जितना नाम रूप महात्म गुरु को और जितना श्रेष्ठ गुरु तत्व को इसने दिया है, उतना शायद ही किसी अन्य देश ने दिया हो। इस देश में जन्मे पनपे सभी धर्म दर्शनों में गुरु का को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया है और गुरु तत्व को ही उत्तम तत्व माना गया है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्मों में गुरु तत्व सर्वदा शीर्षस्थ रहा है। वस्तुतः गुरु तत्व की पूर्ण और सम्यक मीमांसा के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ की आवश्यकता है। इतने स्वल्प समय में इस बात को कहना विषय के साथ न्याय नहीं होगा। मैं स्वयं ही उस महापुहापोह में हूँ कि इस महोदय किस पर करके विचार करूं। क्षमा कीजिएगा यदि मेरे विचारों में कहीं कहीं कुछ अश्लिष्ट आएंगे तो उसको क्षमा करिएगा। भारतीय संस्कृति, साहित्य और साधना की अनन्य विशेषता है। किसी चिंतक, दार्शनिक, कवि, कलाकार, साधक सर्व पूर्व वंदना और श्रवण के ही अपने पथ का निर्धारण करते हैं। इसी कारण गुरु स्तवन, स्तोत्र, प्रार्थना, स्मरण आदि भारतीय वाङ्मय की अतुल संपत्ति है। भगवान शंकराचार्य श्री गुरु स्तोत्र में कहते हैं कि न भोगे न योगे न वावाजी राजे न कांता मुखे न वित्तेषु चित्तम गुरुरंध्रपद में मनश्चेत न तत्लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। भारतीय साधना और अध्यात्म परंपरा में भगवत तत्व प्राप्ति के लिए या जीव और ब्रह्म की ऐक्य बोध के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। अतः उसकी सर्वोच्चता और अनित्यता स्वतः सिद्ध है। यही कारण है कि पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों और तंत्र आगमों में गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है तथा उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साक्षात स्वरूप कहा गया है। तंत्र और योग साधना के लिए तो गुरु के बिना इस अध्यात्म और साधना राज्य में प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। साधना प्रणाली, इष्ट की प्राप्ति, योग की सिद्धि के लिए गुरु ही सब सामर्थ्यवान सिद्ध पुरुष है। ईश्वर रखना चाहिए कि वैदिक युग से लेकर के मध्य और आधुनिक युग तक श्री गुरु भाव और श्री गुरु तत्व का जो विकास हुआ है वह भी अपने आप में हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन युग में गुरु का अर्थ और प्रयोजन आज सामान्य अर्थ और प्रयोजन से सर्वथा भिन्न था। वह एक शिक्षादाता से अधिक जीवनदाता और मोक्ष प्रदाता था। वस्तुतः गुरु अनेकार्थ बोधक शब्द हैं जो संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। इस एक शब्द से भारतीय विद्या, धर्म, दर्शन और अध्यात्म परंपरा का सर्वग्राही चित्र सामने आता है। यही कारण है कि कुछ ग्रंथों में इसके अनेक और व्यापक अर्थ एवं पर्याय दिए गए हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के
क्षेत्रीय विकास और उत्थान की आधारशिला ही गुरु था। गुरु का चरित्र और उसके अनुकरणीय जीवन का एक ऐसा आलोक स्तंभ था जो सभी को पथ प्रशस्त करता हुआ निश्रेयस की प्राप्ति का स्वतः प्रमाण बनता था। वैदिक ग्रंथों में से गुरु और गुरुकुल विकसित हुए। सूत्र युग में उसकी एकाकी व्यक्तित्व भी मान्य होने लगा। ज्ञान परंपरा और विद्या प्राप्ति का ठुंग रखना ही गुरु का लक्ष्य था। परवर्ती काल में गुरुकुल बने, जिनका भारतीय संस्कृति के चतुर्दिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे इसी परंपरा का ही विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि विश्वविद्यालयों के रूप में हुआ। शिष्य को संस्कार संपन्न करना ही गुरु का कर्तव्य था। इसी से उसे वेदादि शास्त्र का पढ़ाने वाला कहा जाता है। मनु ने तुरादि के ज्ञाता और अध्यापक को ही आचार्य माना है। जीवन की सिद्धि के लिए गुरु अनिवार्य है। पंच शुद्धियों के पश्चात गुरु की कृपा प्राप्त होती है। ये पंच शुद्धियां हैं: आत्मशुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देवता शुद्धि। इनके से आप ये देख रहे हैं कि गुरु उपदेश देने वालों को ही गुरु कहा जाता है, और गौरवपूर्ण व्यक्ति को भी गुरु कहा जाता है। दोनों अर्थों में भगवान ही गुरु है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को वे बुद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए वे गुरु हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, गुरु गुरु तमोधाम सत्य सत्याक्रम निमीश्वर निशस्त्रगति वाचस्पति रुदारधी। मित्रों, गुरु तत्व का विकास, अध्यात्म और गुरु और शिष्य का संबंध, ये गुरु की अनेक परिभाषाएं और उनके अर्थ, गुरु शिष्य प्रकार, ये सब इसी गुरु तत्व के ही में समाहित हैं, विवेक समाहित। और इस पर कहा जाए तो सारा रात कहा जा सकता है, और इसका कहीं छोड़ नहीं दिखाई देता है। गुरु सेवा और ध्यान कैसे करना चाहिए, इसका समस्त शास्त्र विवरण शास्त्रों में हमारे उपलब्ध है। फिर कभी हम लोग मिलेंगे, समय बहुत हो चुका है। मैं बीज रूप में अपने वाणी को रखने का यथा शक्ति अपमति के अनुसार रखा हूँ। आप लोगों को सम्यक, हमारे मित्र जो हमको यह अवसर दिए, यह इनका से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस गुरु तत्व को, गुरु गीता के शब्दों से ही अपनी को विराम देना चाहता हूँ। ओम अच्युताय गुरवे संसार सेतवे भक्तारेक सिंहाय नमस्ते चित्सुखात्मने। धन्यवाद। सादर प्रणाम गुरु जी, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। पूरी इस प्रतिभा प्रदर्शन टीम एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आए हुए सभी प्रतिभागियों के द्वारा आपको प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। श्री गुरु गीता के ही माध्यम से एक श्लोक जो है आपको समर्पित है। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी के साथ हम सभी लोगों ने बहुत देर से मैडम जी बिहारी तिवारी जी, मेरा नाम नहीं बोला गया है। क्या नाम है आपका? अंजलि तिवारी। असल में आपका नाम पहले से सूचित में नहीं था, और अब हमारे जो है मुख्य अतिथि के बोलने के बाद जो है ये अनुचित है कि हम कोई प्रस्तुति करवा पाए, इसलिए हम सबको क्षमा करें। आप अगली बार आपका
हम प्रस्तुति सुनेंगे। आपकी प्रस्तुति पहले से सूचित नहीं थी, क्षमा करें हम लोगों को। और मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद, आशीर्वाद के बाद अब कोई प्रस्तुति होना उचित नहीं है, ये मर्यादा के विपरीत है। इसलिए बिहारी जी आप हम सबको क्षमा करें। बिहारी तिवारी जी। इसी के साथ हम सब ने माननीय श्री शीतला प्रसाद पांडे गुरु जी के गुरु तत्व विमर्श पर, आगम से संबंधित गुरु तत्व विमर्श पर, वास्तव में अगर बात की जाए गुरु तत्व पर, तो गुरु को सबसे ज्यादा महत्व अपना तंत्र शास्त्र या आगम शास्त्र ही देता है। तो गुरु जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको समझाया और एक आशीर्वचन दिया। इसी क्रम में मैं अपने आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में धन्यवाद ज्ञापन के लिए, साथ ही अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आचार्य धीरज दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि सहित हमारे शोध निर्देशक डॉक्टर कृष्णानंद सिंह जी सहित सभी को आप जो है धन्यवाद ज्ञापित करें। आचार्य श्री धीरज दुबे जी गुरु जी, राष्ट्रीय संगठन प्रमुख, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट। आचार्य श्री धीरज दुबे जी गुरु जी, आपका स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। आज भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा संचालित प्रतिभा प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में इतने सुंदर ढंग से संचालन कर रहे परमादरणीय आचार्य अम्बिकेश दुबे जी को कोटिशः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भारतीय ज्योतिष संस्थानम जैसा अपना एक उद्बोधन लेकर के चलता है, जहां कम वहां हम, हर जगह जब भी जिस कार्य की आवश्यकता होती है आप उस कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपने इतना सुंदर ढंग से संचालन किया तो सर्वप्रथम तो इसका श्रेय आप ही को जाता है। आपको कोटिशः वंदन, अभिनंदन, शुभाशीर्वाद। हम लोगों के बीच में परमादरणीय गुरुदेव, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में हृदय को छू लेने वाली बातें कही हैं, परमादरणीय श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हम लोगों को जो ये समय दिया है उसके लिए भारतीय ज्योतिष संस्थानम सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपके श्री चरणों में समस्त संस्थान की तरफ से, हमारे सभी प्रतिभागियों की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। समय अभाव के कारण हम लोग बड़े भैया आदरणीय कृष्णानंद जी को श्रवण नहीं कर पाए, पर उनका स्नेह आशीष हम लोगों के ऊपर सदैव बरसता रहता है। जब भी हम लोगों ने एक बार भी भैया को कहा, वह अपना आशीर्वाद सदैव हम लोगों के ऊपर बरसाते रहते हैं। परमादरणीय डॉक्टर कृष्णानंद जी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन
अवसर पर दिया है। आपके मुखार बिंदु से निकले शब्दों से कितने लोग गुरु बन जाते हैं। ऐसे गुरु बनाने वाले गुरु के सादर श्री चरणों में बार बार वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में आचार्य दीनदयाल शुक्ला जी ने, जिन्होंने संस्थान के अग्रिम जो हमारी कार्य योजनाएं हैं उसको प्रस्तुत किया। आचार्य दीनदयाल जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य दीनदयाल जी ने अपना कीमती समय निकाल करके जो मेहनत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया है, वह अतुलनीय है। वंदन, अभिनंदन आचार्य दीनदयाल जी के। और हम लोगों के बीच में, हम लोगों के अभिभावक के रूप में सदैव अग्रिम पंक्ति में बैठी हुई, हम लोग प्रेम से मौसी जी कहा करते हैं। आप अपना जितना भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, ऐसा लगता है कि वह कार्यक्रम बिना आपके अधूरा है। जब तक आपकी उपस्थिति नहीं हो जाती तब तक हम लोग अपने आप को अधूरे से समझते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आधे में अकेले में आप हैं और आधे में पूरे प्रतिभागी हुआ करते हैं। तो यह जोश और उत्साह देने के लिए आप जो सदैव हम लोगों के बीच में उपस्थित रहती हैं, आपके श्री चरणों में मैं बार बार सादर वंदन, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसके लिए कि हमारे पास शब्द नहीं है। हम शब्दों के द्वारा अगर उसे बांधने का प्रयास करें तो मैं एक ही बात कह पाऊंगा कि क्षमा प्रार्थी हूं। इतने सुंदर कार्यक्रम और इतनी सुंदर आप लोगों की प्रस्तुतियों के लिए। आज कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी, शुभम पाराशर जी, अतुल दुबे, वेद प्रकाश शर्मा, अंजलि त्रिपाठी, शिवम गुप्ता, करुणा मालवी, मनोज शर्मा, रिया विलथरे, पुस्तक सिंह, वैष्णवी पाठक, सुनीता शर्मा, आप सभी लोगों को जिन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और जिन्होंने महज श्रोता का स्थान, क्योंकि बिना श्रोता के वक्ता अधूरा सा महसूस करता है, तो जिन लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित रह करके कार्यक्रम की मर्यादा को निभाते हुए अपना बहुमूल्य समय दिया है, आप सभी लोगों को मैं सादर धन्यवाद देते हुए, समय बहुत हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि यह जो आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, यह हम लोग ऐसे ही उत्साह के साथ ऐसे ही मनाते रहें। कहा जाता है ना कि गुरु की महिमा का करे गुणगान, उनके बिना अधूरी है यह पहचान। ज्ञान का दीप जलाएं जीवन में, गुरु का आशीर्वाद सदा रहे संग में। गुरु के आशीर्वाद की कामना करते हुए कहते हैं, और भी बातें हैं कि आपके बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। और गुरु जी ने जैसा कि बताया भी कि बिना गुरु के किसी भी विद्या को ग्रहण कर पाना, पढ़ने के लिए पुस्तकें बहुत है, पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्ते गते धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो विद्याएं पुस्तक में सब लिखी हुई हैं, पर उन विद्याओं को जब तक कोई हमें प्रत्यक्ष रूप से उससे अवगत नहीं कराता है, तब तक वह चीजें हम समझ नहीं पाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं। झूठ क्या है, सच क्या है, ये हमें बताते हैं। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए समस्त गुरुओं के श्री चरणों में और अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार दंडवत करते हुए, हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, अपने माता पिता को गुरु रूप में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना इतना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए संस्थान सदैव आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। राधे राधे। बहुत सुंदर उद्बोधन, खुश रहो, सदा सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर श्री शीतला प्रसाद पांडे जी गुरु जी आप आए, आपने हम सबको आशीर्वाद दिया, अपना कीमती समय हम सबको दिया और अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रह किया। हम सब पे आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। साथ में हमारे शोध निर्देशक महोदय डॉक्टर कृष्णानंद सिंह भैया जी, आप हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहते हैं।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए और इस गुरु तत्व विमर्श, इस गुरु पूर्णिमा के इस गुरु भाव में, गुरु भाव अर्थात शिव भाव, इसमें चलते रहे और आप उपस्थित हुए, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आचार्य धीरज दुबे जी गुरु जी, किरण शर्मा जी, संतोष कुमार मिश्रा जी, पुष्पा दुबे जी, पुस्तक जी, मनोज कुमार शर्मा जी, अखिलेश शर्मा जी, नीरज शास्त्री जी, मेघा अग्रवाल जी, मधु कृष्णात्रेय जी, थानेश्वर कन्नौजे जी, ज्योति सरपंच जी, सुनीता सहारन जी, शिवम गुप्ता जी, सुनील कुमार जी, संगीता सुया जी, भुवन मिलखानी जी, सभी लोग, डॉक्टर वंदना कुलश्रेष्ठ जी, प्रियंका यादव जी, अलका जी, नंदिनी जी, अजय शर्मा जी इत्यादि सब सहित सबको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, अपने गुरु परंपरा को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम को डॉक्टर श्रीमती सुनीता सहारन जी को शांति मंत्र के साथ आवाहित करते हुए हम पहले गुरु परंपरा को नमन करते हैं। इसके बाद सुनीता सहारन जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और सभी को एक पंक्ति में धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम की पूर्णता को प्राप्त करें। सभी को प्रमाण पत्र उसी ग्रुप में ही प्राप्त हो जाएगा, बाकी सूचना आपको समूह में मिल जाएगी। आप सभी को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सदा सुखी रहो, बहुत आगे बढ़ो, प्रसन्न रहो। निकाल करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को, गुरु पूर्णिमा महोत्सव को बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने मनाया। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। आप सभी को सादर नमो नमः, कोटि कोटि धन्यवाद। नमो नमः। सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। श्रीमती सुनीता सहारन जी। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी गुरुजनों को शत शत कोटि प्रणाम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शांति मंत्र के साथ हम इसको पूर्ण करते हैं प्रोग्राम को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामि। धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद आप सभी को। सभी को नमो नमः। सभी को नमो नमः और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।